व सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। हम अपनी क्लास स्टार्ट कर देते हैं। अगर ये स्क्रीन थोड़ा मसला करी ना, ऊपर नीचे हो रही है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है फ़ोन में, तो आप लोग को मैंने पिक्चर सेंड कर दी है ग्रुप में, तो आप लोग डायरेक्ट वो पिक्चर खोल के भी देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग और ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, ऑलरेडी 7 मिनट्स अब हो चुके हैं, ठीक है। हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करें। अब जिसको आना होगा वो आ जाएंगे बाद में, ठीक है। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग अभी फ़िलहाल टाइप्स हमने कल स्टार्ट कर दी थी, टाइप स्टार्ट कर दी, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था दो तरह की टाइप्स होती हैं, कॉमन एक प्रॉपर, ठीक है। अब हम लोगों ने ये पढ़ा था कल कि कॉमन सारे वर्ड्स नॉर्मली कॉमन होते हैं, लेकिन 7 टाइप्स ऑफ प्रॉपर हैं, ठीक है। बाकी सारे कॉमन हैं। हम लोग देखेंगे, हम लोग सिर्फ प्रॉपर पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर पर फोकस करेंगे, और जो वर्ड प्रॉपर नहीं है वो कॉमन होगा, ओके, ठीक है। फर्स्ट थिंग, हम लोगों ने प्रॉपर नेम्स कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। प्रॉपर नेम्स क्या होते हैं? कोई भी नाम, किसी भी जगह का, किसी भी इंसान का, किसी का भी नाम, वो प्रॉपर नाम होता है, ठीक है। और फिर सेकंड होता है अल वर्ड। अल वर्ड्स की भी मैंने कल आप लोगों को बहुत डिटेल से सब कुछ बता दिया था। अल का मतलब दा होता है, अल का मतलब दा होता है, ठीक है। जब भी अल आएगा हम लोग को तनवीन रिमूव करनी होगी। मुस्लिमुन अगर खाली लिखा हो तो उसका मतलब है आ मुस्लिम, और अगर अल मुस्लिमु लिखा हुआ है तो दैट इज़ द मुस्लिम, ठीक है। अब हम लोग को आज प्रोनाउंस स्टार्ट करने दें। प्रोनाउंस बेसिकली होते हैं जो कि नाउन को रिप्लेस करें, ठीक है। प्रोनाउंस वो होते हैं जो नाउन को रिप्लेस करें, जो नाउन की जगह लें, ठीक है। उर्दू में हम लोग बोलेंगे वो, ज़्यादातर जो है ना वो, मैं, तुम, ये वाले जो होते हैं ना, जो हमारे नाम को रिप्लेस करें। मैं किसी का नाम लूँ, सपोज़ कोई लड़की आयशा तुम क्या करी थी, आयशा क्या करी थी। मैं अब बार बार अगर मुझे आयशा को मुखातिब करना होगा, मैं बार बार आयशा नहीं कहूँगी, मैं बोलूँगी तुम क्या करी थी, तुमने ये काम कर लिया। अब मैं बार बार नहीं कहूँगी आयशा ने ये काम कर लिया, मैं तुम बोलूँगी ना। तो प्रोनाउंस वो होते हैं जो कि नाउन को रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो ही, शी, यू, आई, मैंने एग्जाम्पल में लिखे ही, शी, यू, आई, यानी इंग्लिश में ही, शी, यू, आई, उर्दू में हम बोलेंगे तुम, मैं, आप, वो, इस तरह, ठीक है। ये प्रोनाउंस है, ये सिंपल सी बात है। ये भी हमारे पास प्रॉपर होते हैं, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक बंदे को, किसी एक स्पेसिफिक इंसान को पॉइंट कर रहा होता है। हमने कल भी पढ़ा था कि प्रॉपर और कॉमन में फ़र्क है। जो प्रॉपर होते हैं वो ख़ास होते हैं, और जो कॉमन होते हैं वो आम होते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर ख़ास हैं। अब कोई भी ख़ास चीज़, अब हम किसी इंसान को, किसी स्पेसिफिक इंसान को हम ऑल प्रोनाउंस, जितने भी प्रोनाउंस है ना वो सब इसमें आएंगे। इसके अंदर तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल में कुछ लिखे हैं, ठीक है, आएंगे सब, ओके। जस्ट अ सेकेंड, ओके। नेक्स्ट इज़ हमारे पास पॉइंटर्स। अब पॉइंटर्स वो होते हैं, अब पॉइंटर्स बेसिकली क्या होते हैं समझते हैं। पॉइंटर्स वो होते हैं जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, ठीक है। पॉइंटर्स वो होते हैं जो कि किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। मतलब अगर हम लोगों को बोलना है ना दिस, मतलब हम लोग किसी बुक की बात करें, हम बोलेंगे दिस बुक। अगर कोई बुक दूर पड़ी है हम बोलेंगे दैट बुक। हम अगर किसी लोगों की बात करें, दोज पीपल, दीज पीपल, हम किसी को इशारा करें उसको हम बोलते हैं पॉइंटर, ठीक है। उर्दू में हम लोग बोलते हैं वो। उर्दू में बेसिकली जो होता है ना वो आता है, वो चीज़, ये वो या ये, ठीक है, वो या ये यूज़ होता है, दिस, दैट, दीज, दोज। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ ये इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ। इंशाल्लाह हम लोग प्रोनाउंस की भी अरबिक पढ़ेंगे, ठीक है, आगे जाके वो आएगी। और हम लोग पॉइंटर्स की भी अरबिक पढ़ेंगे। मतलब हम लोग पॉइंटर्स में दिस, दैट, दीज, दोज को हम अरबिक में क्या बोलते हैं इंशाल्लाह वो हम पढ़ेंगे। और हम लोग प्रोनाउंस की भी अरबिक पढ़ेंगे। फ़िलहाल अभी सिर्फ आप लोगों को ये नाम याद करने हैं। आप लोगों को जो 7 नाम है ना वो याद करने हैं। फर्स्ट नाम आप लोगों ने याद करना है प्रॉपर नेम्स, सेकंड अलवर्ड्स, थर्ड प्रोनाउंस, फोर्थ पॉइंटर्स, फिफ्थ अब मैं आ रही हूँ इसम मौसूल पे, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम लोग को नाम याद करें, और इंग्लिश में इनके एग्जांपल्स आप लोग जहन में रख लें। इंशाल्लाह इनकी और डिटेल्स या इनकी जो अरबिक वर्जन जो है ना वो आगे आहिस्ता आहिस्ता करके आएगा। फिफ्थ इज़ इसम मौसूल। इसम मौसूल की मैंने एग्जांपल लिखी हुई है अल्लज़ी, अल्लज़ीना। अब इसका चार्ट मैं अभी फ़ौरन ही पढ़ा दूँगी, ठीक है। अभी इंशाल्लाह आज ही कोशिश करके हम लोग पढ़ लेंगे, अगर टाइम बचा इंशाल्लाह बच जाएगा। अल्लज़ी, अल्लज़ीना, अल्लज़ी कुरान पाक में आपने नोटिस किया होगा कि अल्लज़ीना तो आपने बहुत ज़्यादा नोटिस किया होगा। अक्सर आयतें स्टार्ट ही होती हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अल्लज़ी आता है ना, अल्लज़ी का बेसिकली मतलब होता है द वन हू, दोज़ हू। अल्लज़ी का मतलब होता है द वन हू, अल्लज़ीना का मतलब है दोज़ हू, मतलब प्लूरल है ये, ठीक है। अल्लज़ीना का मतलब है दोज़ हू। अभी मैं चार्ट पढ़ाऊँगी इंशाल्लाह आप लोगों को याद हो जाएगा। दोज़ हू,
दोज हु की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब वो। अब उर्दू में बताऊँ तो उर्दू में क्या होगा, वो लोग जो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो, ए वो लोगो जो ईमान लाए, ठीक है ना, आमनू ईमान लाए। अल्लज़ीना का मतलब होता है वो जो, या वो लोग जो, ठीक है। और इसका मौसूल उनके अंदर आता है कि हम लोग अल्लज़ी, अल्लाह ताला, दोज हु, वन हु, एक पूरा चार्ट है इंशाल्लाह, वो हम लोग कवर अप करेंगे। जब भी कुरान पाक में अल्लज़ी अल्लज़ीना आएगा, समझ जाना कि ये प्रॉपर है, ठीक है, ये प्रॉपर इसम है, ये प्रॉपर इसम है। एक तो इनके साथ अल भी लग रहा है, अल की एक शॉर्ट मतलब इसकी वो है, लेकिन ये अल के अलावा भी ये खुद बजाते खुद भी जो है ना ये प्रॉपर है, क्योंकि इसमें भी हम किसी स्पेसिफिक लोगों की बात कर रहे होते हैं। जब भी हम अल्लज़ी या अल्लज़ीना बोलते हैं ना, हम किसी स्पेसिफिक इंसान या किसी स्पेसिफिक बंदे की बात कर रहे होते हैं, या किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल की बात कर रहे होते हैं। जिस तरह हम बोलते हैं ना या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जब हमने बोला ना या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो इसमें हम लोग उन लोगों की बात करें जो ईमान लाए, तो हमने किसी स्पेसिफिक ग्रुप की बात की ना। इसी तरह ही अल्लज़ी के लिए भी आता है हुवल्लज़ी अनज़ला, हुवल्लज़ी, वो जिसने अनज़ला नाजिल किया, ठीक है, वो जिसने नाजिल, अल्लाह ताला की बात हो रही है। अल्लाह ताला की जब बात होती है जो अक्सर अल्लाह ताला लेते हैं हुवल्लज़ी, वो जिसने नाजिल किया। अब किसने नाजिल किया, अल्लाह ताला ने नाजिल किया। किसी स्पेसिफिक अल्लाह ताला की, स्पेसिफिकली अल्लाह ताला की बात हो रही है, तो अल्लज़ी। बेसिकली मैं आप लोगों को यहाँ समझाने की ये कोशिश कर रही हूँ कि जो भी यहाँ पर हम लोग 7 टाइप्स पढ़ रहे हैं ना, वो किसी स्पेसिफिक चीज़ को हम लोग पॉइंट कर रहे हैं, तब भी हम उसको प्रॉपर कह रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर कहने का मकसद ही इनको ये है कि ये कोई ख़ास चीज़ है। नाउ कम ऑन दी 6 पॉइंट हमारा ये है द वन बीइंग कॉल्ड या, द वन बीइंग कॉल्ड या, मतलब इसका मतलब ये कि किसी भी नाम के साथ या लग जाए, किसी भी नाम के साथ, किसी भी चीज़ के साथ अगर या लग जाए तो वो प्रॉपर बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं खाली कौम बोलूँ तो वो तो कॉमन है, इतनी कोई कौम तो बहुत सारी कौमें होती हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँगा या कौमी, अगर मैं बोलूँगी या कौमी का मतलब ये है कि मैं किसी एक कौम को मुखातब कर रही हूँ, उनको बुला रही हूँ, ठीक है, तो वो हमारे पास प्रॉपर आ गया। अगर मैं बॉय बोलूँ, मैंने यहाँ पे बॉय इंग्लिश वर्ड यूज़ किया है, अगर मैं बॉय बोलूँ, बॉयज़ तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर बोलूँगी ना या बॉय, मैं इंग्लिश के लिए सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है, अगर मैं बोलूँ या बॉय मतलब मैं किसी स्पेसिफिक बॉय को बुला रही हूँ, किसी एक बंदे को बुला रही हूँ, सबको नहीं बुला रही, मैं किसी एक को बुला रही हूँ। अब बोलूँ या गर्ल, तो या गर्ल मतलब किसी एक गर्ल। अब स्टूडेंट्स हैं, या स्टूडेंट, किसी एक स्टूडेंट को बुला रही हूँ मैं, सब स्टूडेंट्स को नहीं बुला रही। अब इस तरह कुरान पाक में आता है या मूसा तो ऑलरेडी ही प्रॉपर है, तो अगर उनसे या लग जाए तो वो प्रॉपर ही रहेगा। लेकिन कौम ना वो है, कॉमन है, बॉय कॉमन है, इसलिए इनके साथ अगर इनके साथ या लग जाए ना तो ये भी प्रॉपर बन जाएंगे, क्योंकि हम एक किसी स्पेसिफिक बंदे को बुला रहे होते हैं। 7th और लास्ट, इसमें से किसी को क्वेश्चन पूछना है अब तक किसी को कोई क्वेश्चन पूछना तो वो पूछ सकते हैं। ओके ठीक है, गुड। नेक्स्ट और जो लास्ट है हमारे पास वो है, ये थोड़ा समझने वाला है। अगर ये आप लोगों को क्लियरली ना भी समझ में आए तो मुझे कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि ये हम लोग बहुत डिटेल में इंशाल्लाह फ्रेगमेंट्स में पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत डिटेल में फ्रेगमेंट्स में पढ़ेंगे। समझ में आ गए, वेल एंड गुड, नहीं आया तो टेंशन की बात नहीं है, इसको हम लोगों ने बहुत अभी रगड़ना है लास्ट पॉइंट को, ठीक है। अब ये है क्या, अब इसको सेंटेंस में गौर करें। इफ़ द इसम आफ्टर ऑफ इज़ प्रॉपर देन द इसम बिफोर ऑफ इज़ प्रॉपर। अब मैंने क्या बोले कि ऑफ बीच में है, ठीक है, ऑफ, इमेजिन करें ऑफ बीच में है, ऑफ के बाद एक इसम है और ऑफ से पहले एक इसम है, ठीक है, इमेजिन करें ऑफ बीच में, ऑफ के बाद एक इसम है और ऑफ से पहले एक इसम है। अगर ऑफ के बाद वाला इसम प्रॉपर है ना तो ऑफ से पहले वाला इसम भी प्रॉपर होगा, ठीक है। अगर ऑफ से बाद वाला इसम प्रॉपर है तो ऑफ से पहले वाला इसम भी प्रॉपर होगा। इसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल मैंने नीचे लिखी हुई है, मैसेंजर ऑफ अल्लाह, ऑफ बीच में, एक इसम ऑफ के बाद है, एक इसम ऑफ से पहले है। ऑफ के बाद वाला प्रॉपर है अल्लाह वर्ड अल्लाह प्रॉपर है, अल्लाह ताला का नाम है, वर्ड अल्लाह प्रॉपर है। तो अगर वर्ड अल्लाह प्रॉपर है तो इसका मतलब ऑफ से जो पहले चीज़ होगी ना वो भी प्रॉपर होगी, यानी मैसेंजर भी प्रॉपर है, दोनों प्रॉपर होंगे। अब मैसेंजर अगर मैं खाली बोलूँ मैसेंजर इज़ नॉट अ प्रॉपर, मैसेंजर कॉमन नाउन है, क्योंकि मैसेंजर्स तो बहुत सारे हैं, 1,24,000 मैसेंजर्स हैं हमारे। लेकिन अगर मैं अल्लाह ताला से मैसेंजर ऑफ अल्लाह अगर ऐसे आए तो हम लोग ये बोलेंगे कि अगर वर्ड अल्लाह प्रॉपर है ऑफ, तो ऑफ से पहले जो चीज़ आएगी वो भी प्रॉपर होगी, ठीक है। नेक्स्ट मैंने एग्जांपल लिखी है बुक ऑफ अल्लाह, द बुक ऑफ अल्लाह, अल्लाह वर्ड अल्लाह प्रॉपर है तो अल्लाह ताला के
तो अल्लाह ताला के बाद भी अल्लाह ताला अगर ऑफ के बाद आ रहा है ना अल्लाह ताला का वर्ड, अगर अल्लाह ताला प्रॉपर है, अल्लाह ताला का वर्ड प्रॉपर है, वर्ड अल्लाह इज़ प्रॉपर, लफ्ज़ुल जलाला इज़ प्रॉपर, देन ऑफ से पहले क्या आ रहा है? बुक, बुक विल ऑल्सो बिकम प्रॉपर। वैसे बुक तो कॉमन है ना, बुक्स तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन मैं बोल रही हूँ बुक ऑफ अल्लाह, तो ऑफ के बाद अगर प्रॉपर तो ऑफ से पहले भी प्रॉपर। लास्ट एग्जाम्पल जो मैंने लिखी है लाइट्स ऑफ सिटी। लाइट्स ऑफ सिटी, सिटी खुद क्या है? कॉमन है। सिटी खुद कॉमन है, क्योंकि सिटीज़ तो बहुत सारी होती है, सिटी इज़ नॉट प्रॉपर, इसलिए लाइट्स भी प्रॉपर नहीं होगा, लाइट्स भी कॉमन ही होगा। पहले दो एग्जाम्पल के ना दोनों प्रॉपर चल रहे थे, लास्ट में एग्जाम्पल में सिटी के कॉमन होने की वजह से हम लाइट्स को भी कॉमन कह रहे हैं। ये बात क्लियर है आपको? अगर क्लियर हो गई तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं क्लियर होगी तो भी बहुत अच्छी बात है, आगे इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। अगर किसी को कोई अब क्वेश्चन पूछना है तो वो मुझसे पूछ लें, ठीक है। ये मैं एक बार फिर रिव्यू कर देती हूँ, ये हमारा काम हो गया, बस ये इतना ही था इसके अंदर। इसमें इतनी चैट खोली है मैंने, इसके अंदर इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, बहुत ईजी था ये। अच्छा, कोई क्वेश्चन पूछना, फटाफट पूछ लें। अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं इसको एक रिव्यू करके आगे बढ़ जाऊँ। ओके गुड। अच्छा, बस एक फटाफट एक छोटा सा मैं रिव्यू कर रही हूँ, फिर मैं इसको आगे बढ़ जाती हूँ। ओके, अब हमारे पास क्या है? टाइप्स क्या है? दो तरह की टाइप्स होती है, कॉमन एंड प्रॉपर। प्रॉपर की 7 टाइप्स होती हैं, रेस्ट आर कॉमन, ठीक है। पहला हमने पढ़ा प्रॉपर नेम्स, सेकंड अलवर्ड्स, अलवर्ड्स के अंदर हमने डिटेल्स पढ़ी थी, वो भी आप लोगों ने इंशाल्लाह आप लोगों को याद हो गई होंगी। फिर उसके बाद है थर्ड इज़ प्रोनाउंस, प्रोनाउंस हमने बहुत डिटेल से पढ़ लिए। फोर्थ इज़ पॉइंटर्स, पॉइंटर्स किस चीज़ को पॉइंट करते हैं, इसम मौसूल अभी हम जस्ट पढ़ने जा रहे हैं, द वन बीइंग कॉल्ड या। और फिर लास्ट था हमारे पास इफ़ द इसम आफ्टर ऑफ इज़ प्रॉपर देन द इसम बिफोर ऑफ इज़ प्रॉपर। ये सिर्फ 7 है, इनको आप लोगों ने फिंगर टिप्स से बस याद कर लेना है इनको, ठीक है। इस पर कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। टाइप हमारा यहीं पे एंड हो गया। बस एक बात जो हम लोग को एक्स्ट्रा आज पढ़नी है, जो कि इसी से लिंक्ड है, जो कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वो मैं उसकी स्क्रीनशॉट कर देती हूँ, वो हम देख लेते हैं। फिर इसके बाद इंशाल्लाह हमारी क्लास ऑफ हो जाएगी और आज हम लोगों का इसम बेसिकली एंड हो जाएगा। सिर्फ हम लोगों को कल एक प्रैक्टिस करनी होगी, फिर हमारा इंशाल्लाह ये एंड हो जाएगा। ये शेयर हो नहीं रहा, ये प्रॉब्लम कर रहा है। शेयरिंग में इशू आ रहा है। मैं आप लोगों को एक काम करती हूँ, मैं व्हाट्सएप पे सेंड करती हूँ, आप लोग व्हाट्सएप पे साथ खोल लें, ठीक है। मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पर शेयर हो नहीं रहा। जस्ट वेट अ सेकेंड। इसम मौसूल, इसम मौसूल हम लोगों को स्टार्ट कर रहे हैं। इसम मौसूल बेसिकली हैं क्या? मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि जो कुरान पाक में एग्जाम्पल आती है अल्लज़ी अल्लज़ीना, उसका बेसिकली ये चार्ट है। ये चार्ट बिल्कुल सिंपलेस्ट चार्ट है। इसके अंदर फर्स्ट हमारी जो कॉलम है वो सिंगुलर है, सेकंड कॉलम ड्यूअल के लिए और थर्ड कॉलम प्लूरल के लिए। फर्स्ट कॉलम इज़ फॉर सिंगुलर, ठीक है, सेकंड इज़ ड्यूअल और थर्ड इज़ प्लूरल, जो कि हम लोग पहले भी मुस्लिम चार्ट वगैरह में देखते हुए आ रहे हैं। बस इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें सिर्फ 2 लाइन्स हैं, पहली लाइन मेल के लिए, दूसरी लाइन फीमेल के लिए, दैट्स इट। आपको टोटल 6 वर्ड्स याद करने हैं। ये बहुत सिंपल सा छोटा सा चार्ट है और इट इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। मैं आपको अभी इसको आसान तरीका मैं याद करने का बताऊंगी तो आप लोगों को और जल्दी याद हो जाएगा। पहला वर्ड है अल्लज़ी, ठीक है, पहला वर्ड है अल्लज़ी, फिर हमने उसको हॉरिजॉन्टली पढ़ना है, अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ीना, अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ीना, अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ीना, ठीक है। सिंपल अल्लज़ी, अल्लज़ी तो सबको याद ही होता है और अल्लज़ीना भी सबको याद होता है, सिर्फ आपको अल्लज़ानी थोड़ा डिफरेंट है, वो आपको अभी याद करना पड़ेगा। अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ीना, अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ीना, ये हो गए हमारे मेल। फीमेल का सिंपल तरीका ये है कि जो ज़ाल है ना उसको आप हटा के उसकी जगह ता लगा दें, ज़ाल को हटाएं और उसकी जगह क्या लगाएं? ता। तो अल्लज़ी क्या बन गया? अल्लती। अल्लज़ी क्या बन गया? अल्लती। अल्लज़ानी क्या बन गया? अल्लतानी। ये तो याद हो गए, ठीक है। अल्लतानी बन गया अल्लतानी, अल्लज़ी बन गया अल्लती। जो लास्ट वाला है ना वो थोड़ा डिफरेंट है, इसका है अल्लज़ीना लेकिन वो है अल्लाती।
अल्लाती, अल्लती, अल्लतानी, अल्लाती, अल्लती, अल्लतानी, अल्लाती। अब पूरा चार्ट पढ़ें, अब मेरे साथ पढ़ें आप लोग। अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ीना, अल्लती, अल्लतानी, अल्लाती, अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ीना, अल्लती, अल्लतानी, अल्लाती, अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ीना, अल्लती, अल्लतानी, अल्लाती। बिल्कुल सिंपल चार्ट है। मुझे उम्मीद है आपको 90% तो याद हो ही गया होगा इंशाल्लाह। बाकी आप लोग इंशाल्लाह घर पे इसको 2-3 दफ़ा और रीड करेंगे, ये पक्का हो जाएगा। पहली लाइन मेल की, दूसरी लाइन फीमेल की है। अल्लज़ी का मतलब है द वन हूँ, अल्लज़ानी का मतलब होता है द टू हूँ, दो लोगों की बात हो रही है। ठीक है, अगर दो लोगों की बात हो रही है, दो लोगों को हम लोगों को मुखातिब करें तो द टू हूँ। फिर अल्लज़ीना होता है दोज़ हूँ, ज़्यादा लोग आ गए, दोज़ हूँ। अल्लती मतलब द वन हूँ लेकिन फीमेल, ठीक है ना। अल्लती द टू हूँ लेकिन फीमेल, और अल्लाती फिर वापस से किसके लिए, दोज हूँ लेकिन फ़ीमेल के लिए। अगर हम लोग उसको उर्दू में चाहते हैं, मैंने उर्दू में भी नीचे छोटा सा लिख दिया, अल्लज़ी वो जो, ठीक है, अल्लज़ी वो जो, अल्लज़ानी अब दो लोगों की बात हो रही है, और अल्लज़ीना मोस्टली ऐसा आता है वो लोग जो, वो लोग लगा देते हैं क्योंकि उस पर ज़्यादा लोगों की बात होती है ना, तो हम लगा देते हैं वो लोग जो। ठीक है, ये हमारे हो गए इसकी चार्ट की। अब चार्ट से रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन या कोई कन्फ्यूजन या कोई मसला, पूछ लें फटाफट से। ठीक है, गुड, ओके गुड, अगर कोई मसला नहीं है, बस इसके 2-3 पॉइंट्स से नीचे वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, वो कोई मुश्किल नहीं है। अब इसम मौसूल में बेसिकली इसमें बताया क्या है, हम लोगों ने फर्स्ट और लास्ट कॉलम है ना वो कुरान पाक में आता है, यानी जो सिंगुलर और प्लूरल वाला कॉलम है वो कुरान पाक में आता है। ठीक है, जो मिडिल कॉलम है ना वो कुरान पाक में नहीं आता है, वो अरबिक का पार्ट तो है, ज़ाहिर सी बात है अरबिक लैंग्वेज का पार्ट है वो, लेकिन वो कुरान पाक के अंदर अकर नहीं होता, वो कुरान पाक के अंदर आता नहीं है। ठीक है, सेकंड मिडिल वाला ड्यूअल वाला कुरान पाक में नहीं आता, इसलिए इसकी इतनी डिटेल्स में हम जाएंगे भी नहीं। जो सिंगुलर है और प्लूरल, ये दो जो कॉलम्स हैं ना ये कुरान पाक में आते हैं। ठीक है, मेल के भी फीमेल के भी। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट मैंने ये लिखा है, फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम्स आर नॉन फ्लेक्सिबल। जो फर्स्ट और लास्ट कॉलम है ना यानी सिंगुलर और प्लूरल, ये नॉन फ्लेक्सिबल है। अगर मैं रफ़ा बोलूँगी तो रफ़ा भी अल्लज़ी होगा, नसब बोलूँगी नसब भी अल्लज़ी होगा, और जर बोलूँगी जर भी अल्लज़ी होगा। ठीक है, तीनों अल्लज़ी, अल्लती में भी यही, अल्लज़ीना में भी, अल्लाती में भी, चारों जो है नॉन फ्लेक्सिबल है। मिडिल वन जो है ना, मिडिल ड्यूअल, वो फ्लेक्सिबल है, लेकिन हम लोग उसकी डिटेल्स भी नहीं जा रहे होंगे, ज़ाहिर सी बात है कुरान पाक में आता नहीं है, तो हम लोग उसकी बहुत सारी डिटेल्स भी नहीं जा रहे हैं। वो फ्लेक्सिबल, ड्यूअल सेंटर वाला कॉलम फ्लेक्सिबल है, सिंगुलर और प्लूरल नॉन फ्लेक्सिबल है, और सिंगुलर और प्लूरल ही कुरान पाक में आते हैं। ठीक है, सेंटर वाला जो कॉलम है वो फ्लेक्सिबल है, लेकिन वो कुरान पाक में नहीं आता। ठीक है, बस इसकी ये 2-3 पॉइंट्स में नीचे लिखे थे एक्सप्लेनेशन के लिए, बस दैट्स इट, ये सब मौसूल है। किस किस को चार्ट याद हो गया है? वैसे तो मेरे माशाल्लाह 2 पुराने स्टूडेंट्स ही बैठे हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि उनको पहले से याद होगा। सनोमा बाजी बताएं, आपको याद हो गया? जी आपको याद हो गया, हाँ जी, ईज़न और जी पुप्पो और इशाल को तो याद है। ओके गुड, चलें सनोमा बाजी भी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास तक याद कर लेंगे। अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की एक्सप्लेनेशंस पूरी एंड हो गई हैं आज। हम लोगों का इसम आज कंप्लीट हो गया, हम लोगों का इसम बचा नहीं, कुछ भी नहीं बचा एक्सप्लेन करने के लिए। नेक्स्ट क्लास में कल इंशाल्लाह मैं कोशिश करेंगे, कल हम लोग का एक फ़ाइनल मैं एक शॉर्ट रिव्यू दूँगी 5-10 मिनट के अंदर, शॉर्ट रिव्यू पूरे इसम को शुरू से लेकर एंड तक, जो हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है शुरू से पहले क्लास से लेकर लास्ट आज तक जितना भी हमने पढ़ा, इसका शॉर्ट रिव्यू 5 to 10 मिनट्स के अंदर मैं पूरा रिव्यू दूँगी एक इंशाल्लाह। और फिर उसके बाद हम लोग एक छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे, वो प्रैक्टिस ऐसी होगी कि जिसको आप लोगों को टेस्ट के तौर पे लेना होगा, मतलब उसके अंदर मैं कोशिश मेरी ये होगी कि आप लोग कोई गलती ना करें। ठीक है, गलती प्रूफ कल मुझे चैट्स पे आंसर चाहिए होंगे इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूँगी कि सब लोग कल कोशिश करें कि मैक्सिमम अटेंडेंस हो। जो लोग अभी यूट्यूब पे सुनेंगे लेक्चर्स, जो लोग कहते हैं हम यूट्यूब पे सुन रहे हैं, जो यूट्यूब पे सुनेंगे उनको मैं रिकमेंड करती हूँ कल वो लाइव क्लास में आएँ, क्योंकि कल एक प्रॉपर एक तो रिव्यू क्लास होगी, और फिर उसके बाद एक छोटा सा एक हम लोग का प्रैक्टिस सेशन या कह लें या टेस्ट सेशन होगा, कि जिसके अंदर जितना भी हमने पढ़ा है ना
उस पे जिस तरह हम लोग नॉर्मली प्रैक्टिस करते हैं, मैं आपको वर्ड देती हूँ, वर्ड को देख के आप लोग स्टेटस, नंबर, जेंडर बताते हैं। अब आपको टाइप भी बताना होगा, हमने टाइप भी पढ़ लिया, आपको ये भी बताना होगा, वो आपको बताना होगा। थोड़े से वर्ड्स होंगे इंशाल्लाह, हम लोग उसकी क्विक रिव्यू प्रैक्टिस करेंगे। कल इंशाल्लाह ये टॉपिक क्लोज हो जाएगा। मंडे से फिर इंशाल्लाह हम लोग फ्रेगमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मंडे से हम लोग फ्रेगमेंट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लोग का वर्ड पे काफ़ी कमांड आ गया है। जी आप क्या कह रही हैं? हाँ जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है। कल फिर आप खुद भी अपने अपने तौर पे भी रिव्यू करके आइएगा इंशाल्लाह, पक्का करके आएँ सब चीज़ें, और मैं भी इंशाल्लाह कल अपना तौर पे भी रिव्यू करवा दूँगी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। क्लास एंड कर लेते हैं हम लोग। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।